से हैं। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता स अणौ। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ, पहले इतने का समास है। गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानञ्च इति गति बुद्धि प्रत्यवसानानि। गति बुद्धि प्रत्यवसानानि अर्थः येषां ते गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थकाः। ठीक है, तो गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक और प्रत्यवसानार्थक। प्रत्यवसान करते हैं खाना, ठीक है, प्रत्यवसानार्थक। और आगे है शब्द कर्मक, शब्द है कर्म जिसका, ऐसा। और अकर्मक, तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम, यहाँ तक बना। ठीक है, गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक भक्षणार्थक शब्द है कर्म जिसका, ऐसी धातु। और अकर्मक धातुओं का अणिकर्ता, अण्यंतावस्था का जो कर्ता, अण्यंतावस्था का जो कर्ता, स नौ, वह नौ अर्थात अण्यंतावस्था में जाकर के कर्म संज्ञक हो जाता है। ठीक है, तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम अणिकर्ता साणो। गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक भक्षणार्थक शब्द कर्मक अकर्मक धातुओं का जो अनंतावस्था का कर्ता, वह यदि अनंतावस्था में आ जाए तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, उदाहरण दिए, शत्रु न गमयत स्वर्गम वेदार्थम स्वानुवेदयत आस्यच्चामृतम देवान वेदमध्यापयत विधिम आस्यच्चामृतम आस्य सलिले पृथ्वीम यह समय श्री हरिर गति यह स में हरि गति। जिन्होंने ऐसा ऐसा किया उन हरि में मेरी गति हो। तो कैसे हरि में? जिस हरि ने शत्रुन स्वर्गम अगमयत, शत्रुन शत्रुओं को स्वर्गम स्वर्ग अगमयत भेजा। जिस हरि ने शत्रुओं को स्वर्ग भेजा, गए कौन? शत्रु गए। तो जो गए वो जब गमनक क्रिया ऐसी है कि हाँ वो गए, इसमें कर्ता शत्रु है। तो वाक्य क्या गए वाला है? वाक्य कौन सा है? भेजा। ठीक है, यानी गए वो, लेकिन उनको भेजने वाला कोई और था। तो ऐसी क्रिया में ये कर्ता आ गए जो मूल रूप से कर्ता थे, ये कर्ता भी आ गया। तो ऐसे कर्ता की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। तो ये सारा उदाहरण आपको कल तक बताए जा चुके हैं। शत्रु न गम्यत स्वर्गम वेदार्थम स्वानुवेदयत आस्यच्चामृतम देवान वेदमध्यापयत विधिम। एक उदाहरण दोबारा पुनरावृत्ति के लिए दिखा दिया। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया था। उसके बाद आया कहा कि गति इत्यादि किम, ये क्यों कहते हो? तो कहा कि देखो, अगर हम ये नहीं कहेंगे कि गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक भक्षणार्थक ये धातुएं न कहें, सिर्फ ये कहें शब्द कर्मक या अकर्मक, या ऐसा कहें कि अण्यंतावस्था का जो कर्ता वह अण्यंतावस्था का जो कर्ता वह अण्यंतावस्था में आकर कर्म संज्ञक हो जाता है। अगर सिर्फ इतना ही कहें, अगर हम लोग सिर्फ इतना ही कहें तो क्या होगा? तो क्या होगा कि हर किसी धातुओं की अण्यंतावस्था के कर्ता की अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा होने लगेगी, प्रयोज्य कर्ता कर्म संज्ञक होने लगेगा। तो उदाहरण दे रहे हैं कि कहाँ होगा। उदाहरण क्या है? पाचयति ओदनम देवदत्तेन, पाचयति ओदनम देवदत्तेन, देवदत्तेन ओदनम पाचयति, देवदत्त के द्वारा ओदन पकवाया जाता है। पका कौन रहा है? देवदत्त। कोई और पकाने वाला है, कोई और पका रहा भी। देवदत्तेन ओदनम पाचयति, देवदत्त के द्वारा। देवदत्त नामक पुरुष, किसी पुरुष से उसका इस वाक्य में जिक्र नहीं है। देवदत्त नामक पुरुष किसी व्यक्ति से भोजन पकवाता है। तो भोजन पका कौन रहा है? कोई व्यक्ति है, वह पका रहा है। वह पकाने की क्रिया में पकाना अनंतावस्था की जो धातु है उसमें करता है कि नहीं?
लेकिन यह वाक्य कैसा है? ये ण्यंतावस्था वाला। है। उसमें आकर यह है तो करता ना, हाँ। तो उसमें आकर यह करता कर्म संज्ञक हो जाना चाहिए। अगर गति इत्यादि नहीं पढ़ेंगे तो जी, जी। हो जाना चाहिए ना। जी, हो तो जाना यहाँ उसकी कर्म संज्ञा होती नहीं, उसकी भी कर्म संज्ञा होने लग जाएगी। वो न हो, ठीक है, वो न हो, इसलिए वो कर्म संज्ञक न हो, इसीलिए यहाँ क्या पढ़ना आवश्यक है? गति इत्यादि। तो अब किसी ने कहा कि भैया जिस वाक्य को बता रहे हो उस वाक्य में उदाहरण तो है ही नहीं। तो कहा कि भैया वहां नहीं है, लेकिन देवदत्तेन में भी तो समझ सकते हो। अगर देवदत्तेन अगर उसकी कर्म संज्ञा हो जाती तो जो मुख्य कर्ता है, मुख्य कर्ता में प्रथमा होती तो क्या बनता? जैसे अन्य वाक्यों में क्या बनाता? हरि ने भेजा। नहीं सॉरी शायद व्याख्यान गलत हो रहा है। सही हो रहा है। मतलब ये तो प्रथमा हो जाती है ना, भेजने वाले प्रथमा हो जाती है, प्रथमा हो जाती है, उस पे द्वितीय होती। तो ये तृतीय है, अनुक्त हो गया ना, ये उक्त हो गया। हाँ, उक्त हो गया ना करता। ना ये है गुरुजी ना, गड़बड़ हो गया। देवदत्त से पकवाता है, ये अर्थ है यहाँ। हाँ। व्याख्यान गलत हो गया। देवदत्तेन ओदनम पाचयति, देवदत्त के द्वारा मनोरंजन हाँ। पकाया जाता है। नहीं कोई दूसरा पकाने वाला है गुरुजी। पकाने वाला देवदत्त है, कोई और पकवा रहा है। हाँ कोई और ही पकवा रहा है। द्वितीय होती है। देवदत्त से भोजन पकवाता है, ठीक है। यहाँ देवदत्त की कर्म संज्ञा हो जाने लगती, यहाँ देवदत्त की कर्म संज्ञा हो जाने लगती तो क्या बनता? देवदत्तम ओदनम पाचयति, देवदत्त से ओदन पकवाता है। अब देखो कर्म संज्ञा नहीं हुई ना, तो इस वाक्य पाचयति के तिप से कौन उक्त है? जो पकवा रहा है वो कर्ता उक्त है। उस कर्ता के उक्त हो जाने से प्रथमा उसमें भी। अब देखो ध्यान से, दोबारा समझो बात को। गति इत्यादि किम कहा है कि गति इत्यादि किम क्यों पढ़ा? अगर गति इत्यादि किम नहीं पढ़ेंगे तो वह क्या रहेगा अर्थ कि अनंतावस्था का जो करता वह अनंतावस्था में जाकर कर्म संज्ञक हो जाता है। अर्थात जो प्रयोज्य करता है, जैसे जितनी भी धातुएं है ना, अनंतावस्था की धातुएं कौन सी है आपको बताया? गति। जहाँ वाता वाता, हिंदी का वाता वाता आता है, खिलवाता है, दिखवाता है, हंसवाता है, ठीक है, या हंसाता है, आता आता जिसमें आता है वही अनंतावस्था कहलाता है, ठीक है। समझ गए? तो इन जो कार्य करता है ना मुख्य रूप से वह प्रयोज्य करता होता है, और जो उसका करवाने वाला होता है वो प्रयोजक करता होता है। तो प्रयोज्य कर्ता में कर्म संज्ञा करने वाला ये सूत्र है। अगर गति इत्यादि गति इत्यादि नहीं कहते तो सूत्र का अर्थ होता है कि अनंतावस्था का कर्ता अनंतावस्था का कर्ता अनंतावस्था में जाकर कर्म संज्ञक हो जाता है, ठीक है, समझे? यानी प्रयोज्य कर्ता जब अनंतावस्था में जाता है कर्म बन जाता है, तब क्या हो जाता है? कर्म संज्ञक। ये वाक्य भी कहना ठीक नहीं रहेगा, ये वाक्य कहना ठीक रहेगा कि प्रयोज्य कर्ता कर्म संज्ञक हो जाता है, क्योंकि प्रयोज्य कर्ता तो उसी वाक्य में होगा ना, वह हमें तो वो स्वतंत्र रहेगा, ठीक है ना। तो अनंतावस्था में प्रयोज्य कर्ता कर्म संज्ञक होता है, यह हो जाता अर्थ। तो होता क्या कि ऐसे वाक्यों पे जहां पे हमें ये कहना है कि देवदत्त से भोजन पकवाता है, देवदत्तेन ओदनम पाचयति, भात बनवाता है देवदत्त से। यहाँ भोजन बना कौन रहा है? देवदत्त है। तो देवदत्त भोजन बनाने में प्रयोज्य करता है, उस प्रयोज्य कर्ता की क्या होने लगती है? कर्म संज्ञा। तो देवदत्तेन नहीं बन पाता, क्या बनता? देवदत्तम भोजनम पाचयति, ये बनता। तो देवदत्तम न बन जाए कहीं, इसलिए गति इत्यादि पढ़ना आवश्यक है। गति इत्यादि पढ़ दिया तो क्या होगा कि इतनी धातुओं वाला कर्ता ही, प्रयोज्य करता ही कर्म संज्ञक होता है अनंतावस्था में। तो अब पाचयति धातु पे विचार किया। पाचयति धातु ना तो गत्यर्थक है, न बुद्ध्यर्थक है, न भक्षणार्थक है, न शब्द कर्मक है, और न ही अकर्मक है। इन पांचों धातुओं वाली, ये पांचों अर्थों वाली या पांचों प्रकारों वाली ये पच धातु नहीं है। तो इस पच धातु का जो ण्यंत पाचयति, इसका जो प्रयोज्य करता देवदत्त
उसकी कर्म संज्ञा नहीं नहीं हुई। तो इस पाचेति धातु के टिप से प्रयोजक कर्ता उक्त है। उस प्रयोजक कर्ता में प्रथमा हो गई। अब एक वाक्य में एक कारक जब उक्त हो गया और प्रयोजक कर्ता रूप कारक उक्त हुआ है, बाकी जितने भी कारक होंगे वो क्या रहेंगे? अनुक्त हो जाएंगे। तो ये जो प्रयोज्य कर्ता रूप कारक है ये क्या रहेगा? अनुक्त हो जाएगा। तो अनुक्त कर्ता में कर्तृकरणीय तृतीया जो आने वाला सूत्र है उससे क्या हो जाएगी? तृतीया हो जाएगी। तो इसीलिए गति इत्यादि पढ़ना भी आवश्यक है। आगे अन्यन्तानाम किम। अब कहा है कि अनंतावस्था का हो, ऐसा क्यों कहते हो? क्या लिखा है? गमयति देवदत्तो यज्ञ दत्तम। हाँ, कि अनंतावस्था का कर्ता क्या हो? अनंतावस्था में कर्म हो जाए। अनंतावस्था में कर्म संज्ञक हो जाए। ऐसे क्यों कहते हो? आप ऐसा कह दीजिए ना कि प्रयोजक कर्ता के अतिरिक्त वाला कर्म संज्ञक हो जाए। प्रयोजक कर्ता के अतिरिक्त हाजिर हो जाएगा, ऐसा कर सकते हो। इन्होंने क्या कहा है? पूरा का पूरा सूत्र बताओ। अन्यन्तानाम किम। अरे पूरा का पूरा सूत्र। गति बुद्धि प्रत्यवसानात् शब्द कर्मा कर्म कारणा मणिकर्ता सौ। ठीक है, ये कह दीजिए ना। अणिकर्ता क्यों कहते हो? अनंता नाम किम। ये कहिए गति बुद्धि प्रत्यवसानात् शब्द कर्मा कर्म काणाम कर्ता सणौ। अनंतावस्था का कर्ता कर्म संज्ञक होता है। ठीक है, तत्प्रयोजको हेतु से जो प्रयोजक होगा वो उक्त हो जाने से वो तो प्राकृतिक अर्थ में प्रथमा हो ही जाएगी। बाकी का जो कर्ता बचेगा उसमें कर्म संज्ञा हो जाएगी। कहा कि अगर ऐसा करोगे ना तो क्या अनर्थ होगा? गमयति देवदत्तो यज्ञ दत्तम। गमयति देवदत्तो यज्ञ दत्तम। गमय, देखो कितना लंबा चौड़ा ये वाक्य है, पढ़ो जरा। गमयति, गमयति माने भेजता है। कौन? देवदत्त। देवदत्त, देवदत्त भेजता है। किसको? यज्ञ दत्तम। यज्ञ दत्तम, यज्ञ दत्तम को, यज्ञ दत्त को भेजता है। तम अपरः प्रयुंक्ते, उसको भी कोई और भेजता है, प्रेरित करता है। तम अपरः प्रयुंक्ते। तब अब देखो यहाँ भेजने की क्रिया तो एक कर रहा है। मैंने कहा कि भाई जरा चाय बनाओ, तुमको कहा कि चाय बनाओ। इसने चालाकी की, इसने तुम्हें बोला कि भाई चाय बनाओ। चाय तो बन गई। अब बताओ इस चाय बनाने में कितने कर्ता हुए? 3 कर्ता हो गए। एक कर्ता तुम भी हो क्योंकि तुमने साक्षात क्रिया की है। एक कर्ता वो भी है क्योंकि उसने आपको प्रेरित किया है। एक कर्ता मैं भी हूं, क्यों? क्योंकि मैंने इसको प्रेरित किया है। तो कितने कर्ता हो गए? यहाँ 3 कर्ता हो गए। किस कर्ता में कर्म संज्ञा हो ये दिक्कत आ जाएगी। किस कर्ता में कर्म संज्ञा हो? देखो यहाँ तो हो गया देवदत्तः यज्ञ दत्तम गमयति। यहाँ तो 2 कर्ता हैं, 2 कर्ता में से एक कर्ता की कर्म संज्ञा हो जाएगी। लेकिन जहां कर्ता 3 द्वयाधिक आगे, द्वयाधिक कर्ता आगे, जहां जैसे गमयति देवदत्तेन यज्ञ दत्तम विष्णुमित्र। तो विष्णुमित्र, देखो जो पुरानी पंक्ति है उस पर ध्यान दो। गमयति देवदत्त यज्ञ दत्तम, जो देवदत्त है वो यज्ञ दत्त को भेजता है। क्या अर्थ बना? देवदत्त यज्ञ दत्त को भेजता है। तम अपरः प्रयुंक्ते, उसको भी दूसरा भेजता है। किसको? देवदत्त को, देवदत्त को। ठीक है, अब वाक्य क्या? अब हिंदी में वाक्य क्या होगा? कोई देवदत्त को यज्ञ दत्त, कोई देवदत्त को। अब मैंने तुम्हें अभी बताया कि गमयति देवदत्तो यज्ञ दत्तम, यज्ञ दत्तम। किसने देवदत्त? अरे सुन ले पहले, बीच में ना बोल। देवदत्त यज्ञ दत्त को भेजता है। इसका संस्कृत बना गमयति देवदत्त यज्ञ दत्तम। देवदत्त यज्ञ दत्तम गमयति, ये वाक्य बना। अब हम कह रहे हैं कि उसको भी कोई और भेजता है। किसको? देवदत्त को। जिस कर्ता ने दूसरे कर्ता को भेजा है उस पहले वाले कर्ता को भी कोई और प्रेरित कर रहा है। ठीक है, अब वाक्य हिंदी में बना। अब उस जो कोई और अपरह है ना, उसका नाम रखा है इन्होंने विष्णुमित्र।
अब वाक्य बना विष्णु मित्र यज्ञ दत्त से, विष्णु मित्र देवदत्त से यज्ञ दत्त को भिजवाता है। क्या वाक्य बना? विष्णु मित्र देवदत्त से यज्ञ दत्त को भिजवाता है। अब यहाँ कितने कर्ता हो गए? कौन कौन से? विष्णु मित्र, देवदत्त और यज्ञ दत्त, 3 कर्ता हो गए। चलिए, जिसमें जो कर्ता उक्त तो हो जाएगा उसमें प्रातिपदिकार्थ मात्र में हम प्रथमा कर देंगे, ठीक है। बाकी के 2 कर्ता बचे ना। अगर हम वाक्य में अण्यंतावस्था अणिसणो ये नहीं कहेंगे कि जो अण्यंतावस्था का करता है उसी में कर्म संज्ञा हो, अन्य में न हो, तो यहाँ जिस प्रकार से किसमें प्राप्त है, जो जा रहा है उसमें जिस तरह प्राप्त है, उस तरह बीच वाले कर्ता में भी क्या प्राप्त है? कर्म संज्ञा प्राप्त है। उसकी कर्म संज्ञा न हो, निश्चित रहे कि किसकी कर्म संज्ञा करें, इसलिए पढ़ा क्या कि अण्यंतावस्था का जो कर्ता होगा उसी में कर्म संज्ञा होगी। अर्थात जो कार्य में संलग्न है, जो क्रिया में संलग्न है, उसी प्रयोज्य कर्ता में क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी, अन्य में नहीं होगी। ठीक है। अब बताओ कि अंतिम में मुख्य प्रेरक कौन है? मुख्य प्रेरक विष्णु मित्र है। तो विष्णु मित्र गमयति का साक्षात करता है, ठीक है। तो इसमें तो प्रातिपदिकार्थ मात्र मान करके क्या हो जाएगी? प्रथमा। या प्रयोजक में जो होता होगा, ठीक है, उससे हो जाएगी प्रथमा, ठीक है ना, समझ गए। बाकी दूसरा करता था कौन सा? देवदत्त था। देवदत्त क्या क्रिया में संलग्न है? अनंतावस्था का करता है, वो तो प्रेरक है। तो इस प्रेरक में कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं है। तो जिस कर्ता में कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं है वह कर्ता संज्ञक तो है, चाहे जिस तरह से प्रयोजक हो, चाहे प्रयोजक करता है, करता तो है ना। यह अनुक्त करता है, तो इस अनुक्त कर्ता में कर्तृकरण तृतीया से तृतीया हो जाएगी। तो विष्णु मित्र देवदत्तेन, ये बनेगा। क्या बना? विष्णु मित्र देवदत्तेन यज्ञ दत्तम, इस सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। यज्ञ दत्तम में गमयति भेजता है, ठीक है, हो गया। तो इसलिए अणि कहना भी आवश्यक है। यदि अणि नहीं कहोगे तो ऐसे स्थलों पर जहां पे 2 से अधिक कर्ता है वहां पे मुख्य कर्ता और दूसरा प्रयोजक में किस अनंतावस्था के कर्ता और बीच वाले प्रयोजक कर्ता में किसको कर्म संज्ञा हो, ये निश्चित नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए अणि कहना भी आवश्यक है। आगे अब देखो, इन्होंने कहा कि गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, भक्षणार्थक, शब्द कर्मक, अकर्मक धातुओं के अण्यंतावस्था का कर्ता अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञक होता है। अब ये इन अर्थों में भी संकोच करना जा रहे हैं कि भैया इतने अर्थों में मत समझिए, इसमें से कहीं कहीं नहीं भी प्राप्त होता है। तो जहां नहीं होता वार्तिककार ने उनके लिए वार्तिक पड़ा हुआ है। कहा कि नी वह्योर न, जो नी धातु है और वह धातु है। अब बताओ, जो नी धातु है वह धातु है, ऊपर जितने अर्थ बताए, जितने प्रकार बताए गए हैं धातुओं के, उनमें से किसी प्रकार में आता है या नहीं? किस में आता है? इसको बोलो, किस में आता है? अकर्मक है। याद क्या करना है? बुद्धि लगाओ, कितने हैं? क्या गत्यर्थक है? नहीं धातु नहीं है, बुद्ध्यर्थक है। ले जाना, ले जाने से कुछ समझने की क्रिया हो रही क्या? ठीक है। खाने वाली क्रिया हो रही है। शब्द कर्म बन रहा है इस क्रिया का, और अकर्मक है नहीं है ना। तो यहाँ तो प्राप्त नहीं है, तो निषेध करने का क्या मतलब है? जिसकी प्राप्ति होगी उसी का तो निषेध होगा। बताओ सुनील जी, नहीं पता लग रहा? हाँ भाई, हाँ, ले जाना, गत्यर्थक है। ले जाना भाई, जब ले जाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, गति नहीं हो रही क्या? तो गत्यर्थक नी धातु हुई। इस नीद, अब सुन लो इधर, इस नी धातु के अण्यंतावस्था के कर्ता की अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा प्राप्त है, लेकिन नहीं चाहिए।
क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ऐसा वाक्य ही नहीं मिलता वांग्मय में। तो जब होता ही नहीं है तो सूत्र से प्राप्त हो रहा तो होने लगेगा ना जी। तो सूत्र व्यर्थ होने लगेगा या गलत माना जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए इन्होंने वार्तिक बनाया नी वही और न। नी धातु और वह धातु में जो गत्यर्थक मान करके अनंतावस्था में कर्ता की कर्म संज्ञा प्राप्त थी वह नहीं होती। पता चला कुछ? क्या पता चला? नी और वह धातु के अनंतावस्था के कर्ता की अनंतावस्था में जाकर कर्म संज्ञा नहीं होती है। हाँ, प्राप्त थी ना किससे? गत्यर्थक गत्यर्थक मानकर प्राप्त थी। गत्यर्थक मानकर नहीं, गत्यर्थक होने के कारण प्राप्त थी। गत्यर्थक है ही मानना वह धातु कौन सा था? वहना ढोना। वो भी जाना अर्थ है भैया एक बात बताओ, कैसे वह धातु पूरी कैसे होगी? कैसे कहोगे आपके वहन क्रिया हो रही है? हाँ, वह धातु से वाहन बनता है। हाँ, वाहन भी उसी से बना हुआ है। वह धातु का वह जो क्रिया है वो पूरी कब होगी? जब ले जाएंगे तो गति नहीं हुई उसमें, हो रही गति, तो वह धातु गत्यर्थक नहीं हुई, हुई तो फिर उससे प्राप्त नहीं था तो निषेध नहीं करना। तो वह बनाया वार्तिक नहीं भैया। ठीक है ना? तो उदाहरण दे रहे हैं। नायति वा भारं भृत्येन। कश्चित स्वामी भृत्य के द्वारा भार भिजवा रहा है। नयति, ठीक है, लिजवाता है। अब ये लिजवाता कहाँ से होगा? जब जो भी होगा, और भिजवाता है। ठीक है ना? तो यहाँ कौन सी धातु है इन अर्थों में? नायति वाहयति है और नायति भिजवाता है। तो जो भिजवाता है वो क्या हुआ? मुख्य करता हुआ, प्रयोजक करता हुआ। उसमें तो प्रथम उसके जो होगा यहाँ का विषय क्या है? कर्म संज्ञा का विषय। यहाँ नयन क्रिया में युक्त कौन है? कौन नयन क्रिया कर रहा है? वो नौकर कर रहा है। ठीक है। वहन क्रिया में भी कौन योग दे रहा है? भृत्य योग दे रहा है। नौकर दे रहा है। उस नौकर वाची शब्द कौन है? यहाँ पे भृत्य है। तो उस भृत्य में क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा प्राप्त होने लगेगी। प्राप्त थी। नी वही और ना ने निषेध कर दिया। जब निषेध कर दिया तो कर्तृकरणीय तृतीया से अनुक्तत्वात् तृतीया हो जाएगी, क्योंकि नायति के ती द्वारा तो प्रयोजक कर्ता उक्त है। समझ में आया कि बोर्ड किसे बताना पड़ेगा? पक्का ना? पूछ लो, ठीक है ना? तो नी और वह धातु के प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा का निषेध हो गया, तो भृत्येन बना। अन्यथा क्या बनता? भृत्यम बनता। ठीक है। तो यही वो है जो क्रिया कर रहा है। तो ऐसे अनंतावस्था के कर्ता के अनंतावस्था में कर्म संज्ञा का निषेध हो गया। नी वही और ना। ठीक है। अब ये निषेध का भी निषेध करने जा रहे हैं। अब ये निषेध का भी निषेध करने जा रहे हैं। गत्यर्थक मान करके सब गत्यर्थक धातुओं में अनंतावस्था के कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा प्राप्त हुई, लेकिन नी और वह में नहीं चाहिए थी, क्योंकि नी और वह में अनंतावस्था के कर्ता की कर्म संज्ञा होती नहीं है। तो वार्तिक बनाया नी वही और न बनाया ना। लेकिन कहीं कहीं चाहिए, कहीं कहीं नी और वह धातु में, नी धातु में कहीं कहीं चाहिए, इसलिए फिर से वार्तिक बनाया। भाई इतनी जगह पे छोड़ देना, इतनी जगह पे तो हो ही जाएगा। तो वो कौन सी जगह है? हाँ, वह धातु में ठीक है। वह धातु में थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं कि नियंत्रिकर्तृक वह अनिषेध ऊपर तो निषेध वह हाँ तो भैया क्योंकि नहीं चाहिए ना, तो मना कर देते, नहीं का करते क्यों? बता रहे हैं। अगर मना कर देते तो हर जगह निषेध हो जाता। यहाँ निषेध हो रहा है ना। नायति वाहयति भृत्यम भारम भृत्यम भृत्येन भारम वाहयति। यहाँ निषेध का असर दिख रहा है, लेकिन दूसरे वाक्य में निषेध का असर नहीं दिखता। नहीं तो प्रश्न होगा ना
कि भैया वहां हुआ तो यहाँ कैसे, जी। तो उसी का उत्तर देने के लिए आपने जो उत्तर दिया कि नहीं करते तो दोनों जगह एक वाक्य दिखना चाहिए, क्यों नहीं दिखा, अब आप ही उत्तर दीजिए, सही बात, निषेध अवश्य है गुरुजी। है ना। हाँ समझे। तो कह रहे हैं नियंत्रिकर्तृकस्य वहे अनिषेधः, नियंत्रिकर्तृकः यह सह नियंत्रिकर्तृकः, अच्छा, जो नियंत्रण करने वाला। नियंता है कर्ता जिसमें, जिसका कश्य नियंता है कर्ता जिस वह धातु का, वह धातु का जिस वह धातु में नियंत्रण हो रहा हो, ठीक है, नियंत्रित कर्तृक हो, जो करता है वो नियंता बन रहा हो, ऐसी वह धातु का अनंतावस्था का जो करता, उस अनंतावस्था की नियंतावस्था में वयोर्न से जो निषेध प्राप्त था वह निषेध नहीं होता, अनिषेध। समझ में आया। उदाहरण देखो तब आएगा समझ में। वाहयति रथम वाहन सूतः, वाहयति रथम वाहन सूतः, सूतः अर्थात सारथी, सारथी। जो सारथी है रथ चलाने वाला, ठीक है, वह वाह क्या लिखा है, वाहयति रथम वाहन सूतः, सूतः वाहन रथम वाहयति, क्या वाक्य है, सूतः वाहन रथम वाहयति, क्या है पूजा, सूतः वाह, ये तब तक गप लगाने लगते हैं, क्या क्या बदतमीजी है ये। गुरुजी उल्टा लिख रखा है इसलिए कर रहा हूँ। उल्टा नहीं लिख रखा भाई, संस्कृत ऐसे हुए, आगे पीछे कहीं से भी पढ़ लो। तो ये गुरुजी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि विभक्ति हमारे यहाँ का के लगाने, उस हिंदी, आप हिंदी की दृष्टि से विचार कर रहे हो, हिंदी में आपको जरूर कहीं ना कहीं का बताना पड़ता है कि राम ने रावण को मारा, तो ने का संबंध राम से है, को का संबंध रावण से है, इसलिए हमें स्पष्ट बताना पड़ता है। लेकिन अगर उस ने के पे को उल्टी पुल्टी जगह घुसा दोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। राम, उस को उठा करके राम के साथ बिठा दोगे तो अर्थ क्या होगा, राम को, ने को उठा करके रावण के साथ लगा दोगे तो क्या बनेगा, रावण ने मारा, क्या अर्थ हो गया, उल्टा अर्थ हो गया, जो करता था वह कर्म बन गया। लेकिन हमारे संस्कृत में क्या है, जो ये ने के से पे इत्यादि हैं, ये विभक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आप इनको कहीं भी पढ़िए वो अपना पूरा अर्थ देंगे। इसलिए तो संस्कृत वैज्ञानिक भाषा है, इसको आप शब्द फैला दीजिए, इधर उधर छोड़ दीजिए, ये सारा अपना अर्थ बता देंगे वहां से, मैं ये हूँ। इसलिए तो संस्कृत जो शब्द की नित्यता है वो संस्कृत शब्द की नित्यता है। लोग जो व्याख्यान सुन रहे होंगे बोले गलत व्याख्यान कर रहा है, नित्यता बतानी है ना। अभियुक्त तरेरण्य थे वो यत्ने नानुमितोप्यर्थ कुशलय अनुमात्र भी, अभियुक्त तरेरण्य थे वो उपाद्य थे। वक्ता होना चाहिए बताने वाला, सूरज को चांद बता दे, क्या दिक्कत है। नहीं, मैं इससे हकीकत है ये, समझ रहे हो? क्या समझे? ये जो नी और वह धातु का निषेध किया था, चर्चा क्या की थी ये, यहाँ चर्चा क्या थी? ये भाई ये आगे पीछे हो रहा था। हाँ। आगे पीछे कैसे जाते हैं? दोनों आप भाई, ये विद्वानों की शैली है, वो उल्टा पुल्टा ही बोलेंगे, सीधे सीधे नहीं कह रामः गृहं गच्छति, ऐसे नहीं बोलेंगे, गृहं रामं गच्छति, गृहं रामः गच्छति। मेरे साथ इंटरव्यू में हुआ था एक जगह, हमें इंटरव्यू में गया था मैं, इंटरव्यू में उन्होंने क्या किया, पूछा मेरे से कि होगी शांति चारों और इसकी संस्कृत बताओ। मैंने कहा इनका दिमाग खराब हो गया, ये ऐसी चीज क्यों पूछ रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तो मैंने भी क्या किया, घुमा फिरा के जवाब दिया। आपने क्या हमने कहा दिना में एकम सर्वत्र शांति भविष्य थी। अब कर लो इधर से उधर। अब साधारण अगर कोई पूछ रहा हो तो या तो वो
अगर बहुत जानकार होगा तो वो साधारण इतने पूछेगा कि उसी में कुछ ऐसा रहस्य छुपा होगा कि उससे कुछ निकालने की कोशिश करेगा। जानबूझ के ऐसा उल्टा बोलता हो कि बोलना तो सही है जी लेकिन ऐसा समझ बोलता कि आएंगे। वो ना अपना प्रश्न ही ढूंढते रह जाए उसमें कि अब इसमें से उत्तर। क्योंकि अधिकतर होता क्या है, इंटरव्यू में आपके उत्तर से प्रश्न बनते हैं। जैसा आप बिना प्रसंग के विशेषज्ञ प्रश्न नहीं उठाते, प्रसंग बनाएंगे तब इसी से तो आपकी योग्यता नापी जाएगी कि आपके पास समस्याओं के समाधान की क्षमता है या नहीं है। आपके पास समस्याएं पड़ी, आप उसका समाधान कर सकते हो या नहीं कर सकते। यही तो योग्यता है। योग्यता इस चीज का तो नाम थोड़ी नहीं कि आपके गले में कितने मेडल टंगे हुए हैं। योग्यता इसका तो नाम नहीं है। योग्यता उसका नाम है कि आपके पास अगर समस्याएं आती हैं तो आप उनसे निपटारा कैसे करते हैं, उनसे जूझते किस तरीके से, क्या बौखला जाते हैं, धैर्य पूर्वक उनका सामना करते हैं या हट जाते हैं। ठीक है। तो वाहयति रथम वाहन सूतः, सूतः वाहन रथम वाहयति। ये वाक्य तो इसलिए बोल रहा हूं ताकि सरलता से समझ में आए वाक्य का अर्थ। तो सूतः यानी सारथी, वाहन घोड़ों के द्वारा, रथम रथ को, वाहयति ले जाता है। क्या कहा? सारथी रथ के घोड़ों के द्वारा रथ को ले जाता है। ठीक है। यहाँ क्रिया ले जाता होगा, ले जाता होगा। वही घोड़ों के द्वारा रथ को भिजवाता है। ठीक है, लेके जा रहा है। हिंदी में तो यही वाक्य बनेगा कि रथ को लेकर के जाता है। ठीक है, लेकिन क्या रथ खुद ले जा रहा है? नहीं। रथ घोड़े खींच के ले जा रहे हैं। जी। ठीक है। अब यहाँ पर वह धातु का जो कर्ता है, कौन है कर्ता? सूत है। वह इस वह धातु को, वह धातु की पूरी जो पूरा वह धातु का जो व्यापार हो रहा है उस व्यापार को नियंत्रित करने वाला बना हुआ है कि नहीं? बना हुआ है। नियंत्रित करके ये वह धातु पूरी हो रही है, नियंत्रण में पूरी हो रही है। हाँ जी। तो नियंत्रित कर्तृक वह धातु हुई कि नहीं? वही। तो वह धातु का जो कर्ता है वो नियंता है, हाँ जी, घोड़ों को नियंत्रण करने वाला है, जी। नियंता है ना। तो नियंत्रित कर्तृक वह धातु हुई। तो इस वह धातु का अनंतावस्था का जो कर्ता, उसकी नी वह्योर न से निषेध हो रहा था वह धातु के कारण, क्योंकि उसने वह का ऐसा उसने विशेषण नहीं लगाया था कि ऐसे वाले वह धातु की हो या ना हो। उसने सीधा कहा था कि वह धातु के कैसा भी, चाहे वो अनंतावस्था का कर्ता हो, उसकी कर्म संज्ञा नहीं होती। लेकिन उसने कहा कि अगर वह कर्ता, अगर वह धातु नियंत्रित कर्तृक हो रही हो तो आपका निषेध नहीं लगेगा, बल्कि यथा प्राप्त कर्म संज्ञा हो ही जाएगी। तो कौन ले जा रहा है रथ को? सूत नहीं कोई दूसरा। अरे किसके द्वारा वो रथ को ले जा रहा है? घोड़ों के द्वारा। घोड़ों के द्वारा। घोड़ों का वाचक शब्द कौन सा है यहाँ? वाहन। वाह है, तो बहुवचन है तो वाहन बन जाएगा। ठीक है। तो सूतः वाहन रथम वाहयति, ये वाक्य बन जाएगा। ठीक है, आगे आदि खाद्योन्न, ऐसी भक्षणार्थक धातु में भी संकोचन कर रहे हैं। कह रहे हैं आदि खाद्योर न, अध धातु, आदि धातु और खाद्य धातु के अनंतावस्था के, आदि धातु और खाद्य धातु का अनंतावस्था का जो कर्ता, उसकी अनंतावस्था में सूत्र से प्राप्त जो कर्म संज्ञा है वह कर्म संज्ञा नहीं होती। तो क्या बना रूप? आदयति माता, माता माता अपने बच्चे को, अपने बच्चे से अपने बच्चे को अन्न खिलाती है। माता बच्चे को अन्न खिलाती है। खा कौन रहा है? बच्चा खा रहा है। बच्चा खा रहा है। तो बच्चा क्या हुआ? बच्चा अनंतावस्था का करता हुआ। हाँ जी। और आदि धातु और खाद्य धातु दोनों का अर्थ है खिलाना। हाँ। तो खिलाना अर्थ भक्षणार्थक हुआ कि नहीं? हो गया। प्रत्यवसानार्थक के अंतर्गत आया। तो प्रत्यवसानार्थक के अंतर्गत आने से सूत्र से इस बालक की क्या थी प्राप्त? कर्म संज्ञा प्राप्त थी। लेकिन यहाँ भक्षणार्थक कौन सी धातुएं हैं? आदयति खादयति, आदि धातु और खाद्य धातु है। तो आदि धातु और खाद्य धातु का अनंतावस्था का जो कर्ता, उसमें कर्म संज्ञा नहीं होती। तो यहाँ बालक शब्द के लिए बटु शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो वटुना
अन्नम खादयति, वटुना अन्नम खादयति, आदयति खादयति, ठीक है। आदयति खादयति। तो वटु में कर्म संज्ञा नहीं हुई, जी। तो कर्तृकर्मयोः तृतीया से तृतीया तृतीया हो गई, तो क्या बना, माता वटुना अन्नम खादयति, माता वटुना अन्नम खादयति, ये रूप बनेंगे, ठीक है। आगे अहिंसार्थस्य न। हाँ, ये और खोपड़ी घुमाने वाले आगे, ठीक है, कि भक्षे अहिंसार्थस्य न, भक्षण भक्ष धातु है, भक्षति, ठीक है। इस भक्ष धातु में अनंतावस्था का जो कर्ता, उसकी अनंतावस्था में कर्म संज्ञा प्राप्त है, किससे, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ में, इस सूत्र से प्रत्यवसानार्थ मान करके ये कह रहा है, यदि उस भक्ष धातु से अहिंसा गम्यमान हो, अहिंसा, हिंसा नहीं हो रही हो, तो ऐसे अहिंसार्थक भक्ष धातु के अण्यंतावस्था के कर्ता की अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा का निषेध होता है, समझे। भक्ष धातु, यदि भक्ष धातु से अण्यंतावस्था वाली भक्ष धातु से, ठीक है, अहिंसा गम्यमान हो रही हो, क्या गम्यमान हो रही हो, अहिंसा गम्यमान हो रही हो, तो ऐसी अहिंसार्थक भक्ष धातु से अनंतावस्था के कर्ता की कर्म संज्ञा का निषेध होता है, ठीक है। अब आगे देखो, भक्षति अन्नम बटुना, भक्षयति अन्नम बटुना, भक्षयति अन्नम बटुना, बटु का बालक के द्वारा अन्न खाया जा रहा है, माता खिला रही है उसे। अब देखो, भोजन करने में किसी की हत्या हो रही है, क्या हिंसा हो रही है, नहीं हो रही ना, पक्का ना, किसकी होती है, हो जाती है, किसकी होती है, ये तो उसने ये कहा कि कीड़ा खा रहा है, उसने ये कहा क्या, मतलब आप तो भावार्थ व्याकरण शब्दों पे चल रहा है, तुम पिक्चर चला रहे हो यार। हमने ये कहा, अरे भैया हमने ये कहा कि आप गोभी खाते हैं, अन्न पे विचार करो आप। अन्य सभी के एक बात बताओ, अगर हम ये कह रहे हैं कि बटुना अन्नम खा देती, बटु को अन्न खिला रहे हैं, तो आप इस अन्न से क्या समझ रहे हैं कि वो क्या खा रहा है, कीड़ा मकोड़ा खाना खा रहा है। अब आपने कहा ना कि भैया खाने की चीजें बहुत हैं, आप क्या ले रहे हैं, मैं आपके ही उत्तर को, अगर आप चिकन मटन इत्यादि ले रहे हैं तो वहाँ क्या हो गए, वहाँ पे हिंसा हो गई, तो भाई वहाँ निषेध हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगी, वहाँ पे कर्म संज्ञा, हाँ वहाँ पे हो जाएगी, हिंसा गम्यमान होने पर हो जाएगी, हाँ ठीक है, वहाँ तो हो जाएगी। लेकिन वहाँ अगर वो वाला आपका अभीष्ट भक्ष थे, अगर वो अभीष्ट है अन्न शब्द से, अगर वो इष्ट है, तो वहाँ आप कर्म संज्ञा कर देना। हम ये थोड़ी कह रहे आप अन्न शब्द से मान क्या रहे हैं, उसमें सीधे कहा कि अहिंसा तक, अगर आप हिंसा मान रहे हैं तो मत करना ना, आप वहां कर्म संज्ञा कर देना। लेकिन जो अर्थ आप मान रहे हैं, क्या पूरी दुनिया वही अर्थ मानेगी? नहीं मानेगी। हो सकता है ये अन्न शब्द से वाक्य वही है, लेकिन ये उस अन्न शब्द से अपने में जब प्रयोग करेगा तब, हाँ, तब वो उस अन्न शब्द से क्या ग्रहण कर रहा है, रोटी दाल इत्यादि। तो उसके लिए वो जब इस वाक्य का प्रयोग करेगा तब उसके लिए ये अन्न शब्द हिंसार्थक है अहिंसार्थक है? अहिंसार्थक है। और जब वाक्य बन गया ना, तब तो तुम्हें भी मानना ही पड़ेगा कि ये वो उसी अर्थ में है। हाँ, क्योंकि आप ये मानना कि अगर ये बना है तो भैया ये वाला अर्थ है, वो वाला अर्थ नहीं है। समझ गया ना? समझे? अब देखो ये व्यवहारिकता पे आ रहे हैं ये दोनों के दोनों उदाहरण जो आने वाले हैं। एक जगह आप मनुष्य के हिसाब से विचार कर रहे हैं और एक जगह आप नहीं, ये मनुष्य के हिसाब से विचार कर रहे हैं, आप पशु के हिसाब से विचार नहीं कर रहे हैं। उदाहरण आया अन्न आदयति अन्नम
भक्ष्यति और अन्नम भक्ष्यति अन्नम बटना। आप कह रहे हैं कि भाई नोट रोटी खाना तो धर्म है, रोटी खाने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो नहीं है। जबकि अगर वहां भी आप सूक्ष्म चिंतन करें तो आप जिस चावल को खाते हैं, आपने वो चावल का बीज नष्ट कर दिया, वहां हिंसा हो रही है। हिंसा है। इस तरह से हिंसा निकाली जा सकती है, जैसे ये आगे निकालने वाले हैं अहिंसा है, चावल खाना छोड़ देना। ठीक है ना। आगे ये हिंसा निकालने वाले हैं खाने की ही चीज में। तो इनका हिंसा क्या है? इनका हिंसा व्यवहारिक और मनुष्य के हिसाब से है, यानी जो चीज खाने योग्य है और जिसको खाना चाहिए आदमी को, वो तो अहिंसा मानी जाएगी। जिसको नहीं खाना चाहिए, जिसको बचाना चाहिए, वो हिंसा नहीं, वो उसको हिंसा मानना चाहिए। उदाहरण आया, ठीक है। अब कहा कि अहिंसा, क्या भक्ष्य धातु अहिंसार्थक भी होती है क्या? ठीक है। अहिंसार्थक क्यों कहा? कि भक्ष्यति बलि वरदान सस्यम, कि अब वही उदाहरण आ गया। तुम लोग गाय चराने गए होंगे गाँव में, ठीक है। शक्तिमान आ रहा था, शक्तिमान आ रहा था, गाय आधे तक पहुंची थी और तब तक वहां से किसी की टीवी से आवाज आई, शक्तिमान अद्भुत अदम्य साहस की। तब तक मन क्या किया, इधर जाए या उधर जाए। घर वालों ने मोबाइल भी गाय छोड़ रखे हैं सामने पे, अब इनको चराने भेजे तो भैया तब तक एक एपिसोड निकल जाएगा, देर हो जाएगी, और कपाला पता नहीं क्या करेगा। ठीक है, पता नहीं क्या करता है। ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने क्या, अगर गायों को ऐसे ही छोड़ दिया तो पता नहीं एपिसोड के बाद गाय पता नहीं कहाँ फिर रही है, और अगर बांध के रख दिया तो पता चला कि घर में 1 घंटे लाने का टाइम हो गया और गायों की हड्डियां लग रखी हैं, घर में तोड़ाई हो रही कि भाई खिलाया पिलाया भी कुछ, ऐसे ले आया। ठीक है। अब क्या किया हमारे महाराज जी ने, किसी के वो बड़े बड़े वो लग रखे थे, क्या ना मक्के के पेड़ लग रखे थे, और इनके पास चराने के लिए क्या थी, बकरियां थी। इन्होंने उस गेट के अंदर डाल दी बकरियां। कौन देगा? चिबड़ाहट वो कुछ होगी, हल्ला होगा तो पकड़ा जाएगा, नहीं हुई तो जय राम जी की। तब तक 1 घंटे का एपिसोड समाप्त, मैं निकल लूंगा। तो इन्होंने क्या किया, वहां डाल दिया। तो ये वही उदाहरण है, भक्ष्यति बलि वरदान सस्यम। सस्य किसे कहते हैं? धान को। सस्य कहते हैं फसल को, खड़ी फसल को, हरी फसल को। ठीक है। गीत भी है, कौन सा गीत? राष्ट्रीय गीत है, सस्य हाँ याद आ रहा है, सस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम। सस्य श्यामलां मातरम, सस्य श्यामलां वंदे मातरम। हाँ बोलो शुरू से, क्या है? शुरू से बोल लड़की। मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलां। हाँ यही से, ठीक है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम। इसका सस्य श्यामलाम का अर्थ ठीक है। अब जब काव्य पढ़ेंगे ना तब देखेंगे इसका अर्थ, फिलहाल हमें यहाँ सस्य से मतलब है। ठीक है ना, कभी आ जाना हमारे हवेली में। ठीक है, उस दिन आपको क्या पढ़ाएंगे? काव्य पढ़ाएंगे। तो सस्य बलि वरदान सस्यम, बैलों से फसल खिलवाता है। अब बताओ क्या फसल खाना ठीक बात है? अब बलि वर्द के लिए क्या हिंसा, क्या हिंसा? वो तो घास ही खाएगा भाई। हमारे यहाँ कहते हैं ना, क्या कहते हैं, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? तो उसके लिए तो वो घास है, उसके लिए वो फसल थोड़ी है, उसके लिए तो घास है। क्या उसकी बुद्धि है कि भाई ये फसल नहीं खाना चाहिए, इनको इससे आटा बनाना है, बाद में ये करेंगे। लेकिन ये इसको क्या मान रहे हैं? हिंसा मान रहे हैं। तो यहाँ भक्ष धातु किस अर्थ में आ गई? हिंसार्थक। तो हिंसार्थक धातु का कर्म संज्ञा नहीं होगी, हो जाएगी, हिंसार्थक ना हो जाएगी। तो क्या बना है? बलि वरदान, बलिवर्द बना है बैल। क्या बना है? बलि वरदान सस्यम, बैलों से फसल खिलवाता है। तो भक्षयति, यहाँ भक्ष धातु से हिंसा हो रही है, क्योंकि फसल नष्ट हो रही है। हरी फसल को खाना हिंसा है, पक जाए तब खा लो। ठीक है।
तो पकी हुई फसल को खाना अहिंसा है, और हरी फसल, खेतों पे खड़ी फसल को खाना हिंसा है। यहाँ हिंसा गम्यमान हो रही है, तो हिंसा गम्यमान होने पर अनियंतावस्था का कर्ता अनियंतावस्था में कर्म संज्ञक हो ही जाता है। तो इसलिए भक्षेर हिंसार्थस्य न, अहिंसार्थक जो भक्ष धातु है उसका अनंतावस्था का कर्ता अनंतावस्था में कर्म संज्ञक नहीं होता, ये वार्तिक आया। ठीक है, और भैया हाँ जी। किसी पेड़ से चोरी से तोड़ी आप लोग खा रहे हो तो वो भी नहीं, खाना और फिर इंसान भी चाहिए मुझे और कच्चा है। तभी तो मैंने ये कहा कि सामाजिक मूल्यों के हिसाब से इन्होंने हिंसा और अहिंसा तय की है। फल खाना खाना ही है। कच्चा खा दिया। कच्चा भाई एक बात बता, अमरूद कच्चा नहीं खाएगा तो कैसा खाएगा? जब तक वो पक नहीं जाता हाँ, तो इसमें हिंसा मानी जाएगी। कच्चे में हाँ ठीक है, ये उल्टांग है, इसको व्यवहारिक मानो। जो काम, तभी मैंने आपको क्या कहा, पहले शुरू में ही व्याख्यान कर दिया था, ये व्यवहारिकता और मानवीय पक्ष में चल रहा है। तो मानवीय मूल्यों में जो काम सही है वो तो अहिंसा है, जो खाना गलत है वो क्या है? हिंसा है। ठीक है ना, समझ गया ना? सीधा सीधा निर्धारण कर लो। अब आगे बढ़े। कह रहे हैं जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम। ये सुनो, ये एक्स्ट्रा कथन है। अब ये जितने बताए जा चुके हैं ना, ये उनकी परिधि से बाहर है। किसी ने देखा, वार्तिककार ने देखा कि देखो गत्यर्थक में अनंतावस्था के कर्ता की कर्म संज्ञा होती है, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक, शब्द कर्मक, अकर्मक, इनमें देखी, और इनके बीच बीच में कहीं क्या देखी कि नहीं होती, तो वो वार्तिक बना दिए। लेकिन इतना चक्र के बाद भी वार्तिककार को लगा कि कुछ कुछ धातुएं ऐसी हैं जहाँ होती है, जहाँ होती है। तो उदाहरण क्या कहा? जलपति प्रवृत्ति नाम उपसंख्यानम। जलपति प्रवृत्ति उपसंख्यानम, कि जलपति इत्यादि धातुओं का भी जानना चाहिए। तो जलपति यानी उच्चारण करना, कहना। ठीक है, ब्रूते जलपति भाषयति। हाँ, जलपति मतलब फालतू का बकवास, जल्पना करना। ठीक है, तो कहने अर्थ में ये धातु है। इनके भी अनंतावस्था के अनंतावस्था में कर्म संज्ञा जाननी चाहिए। ठीक है, तो अपना वाक्य बढ़ाते रहना। जलपति भाषयति वा धर्मम पुत्रम देवदत्तः। देवदत्तः पुत्रम धर्मम जल्पयति, धर्म की बकवास करता है। गलत क्यों भाई? धर्म का बकवास क्या होगा? आजकल के जो वो है वो क्या करते हैं, अपने को धार्मिक कहते हैं, लेकिन मंच पे बैठ करके धर्म का गलत व्याख्यान करते हैं। तो इसको धर्म की बकवास न कही जाए तो क्या कही जाए? हर कोई तो नहीं करता। हम हर कोई को कहाँ ले रहे हैं भाई? हम तो देवदत्त के पुत्र को ले रहे हैं। एक बार बताओ, तुम्हारी ये खोपड़ी खराब हो गई। हमने कहा ये सूरज है, तुम ये कहोगे नहीं भाई यहाँ सूरज थोड़ी नहीं है। अरे भैया जहाँ नहीं है हम वहाँ की बात थोड़ी कर रहे हैं, जहाँ है वही की बात कर रहे हैं। भैया देवदत्त के पुत्र। ठीक है ना। उसके बाद आया क्या? भाषयति, तो प्रवृत्ति नाम का है ना, तो जलपति इत्यादि को जानना, यानी जलपति, भाषयति, ब्रूते, शासयति, बोलने वाले अर्थ में। ठीक है, समझ लेना। ये भी आगे है दृश्येश। रुक जा भाई, इसको ये बहुत अच्छा प्रकरण है। समय हो गया क्या? चलो तब इतना ही, वो कल इतने आशा से आते हैं। सही तो हो रहा है, इतना ज्यादा आना भी तो जरूरी है, बैठना भी तो चाहिए। जल्दी जल्दी भगा देते भाई। दीदी को जाना क्या? तो तू जाना, फिर तब आप जाइए, आप पढ़ा लीजिए। दृश्य देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान दो इस पे। सूक्ष्म विचार जो कारक प्रकरण है ना, तो जाओ ना तुम इनको, अगर इनको दोबारा पढ़ लेंगे तो तुम्हारा क्या घाटा है? तुम्हारा क्या जा रहा है? दृश्य धातु, दृश्य यानी देखना। दृश्य धातु का प्रयोग हुआ हो तो उसके इसके अनंतावस्था के कर्ता के अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, ये कहा दृश्य धातु ने। ध्यान देना, सूक्ष्म चिंतन है। कारक प्रकरण दर्शन भी सिखाता है और व्यवहार भी सिखाता है, दोनों सिखाता है। दर्शन आ रहा है यहाँ देखो, दृश्य धातु से दर्शन निकल रहा है।
तो दृश धातु का अनंतावस्था का जो कर्ता वह अनंतावस्था में जाकर कर्म संज्ञक होता है। ये दृशेष वार्तिक का अर्थ हुआ। ठीक है, उदाहरण आया क्या? दर्शयति हरिम भक्तान। ठीक है, पुजारी भक्तान हरिम दर्शयति। तुम्हारा वो तथाकथित धार्मिक उन्मादी व्यक्ति बैठे बैठे भक्तों को सैटेलाइट के द्वारा भगवान के दर्शन करवा रहा है, भगवान के दर्शन करवा रहा है। समझे? दर्शयति हरिम भक्तान। भक्तान अर्थात भक्तों को हरिम हरि के दर्शन करवाता है। दर्शन कौन कर रहा है? भक्त कर रहा है। भक्त कर रहे हैं। तो भक्त प्रयोज्य करता हुआ है ना, लेकिन यहाँ कहाँ कैसे अवस्था अनंत अवस्था में आ रखे हैं? तो इसकी कर्म संज्ञा इस वार्तिक के द्वारा हो जाए तो इसकी कर्म संज्ञा हो गई तो क्या बना? भक्तान बना। समझे? तो भक्तान हरिम दर्शयति ये वाक्य बन गया। समझ गया? और जो पुरुष होगा उसमें प्रथमा होगी। जैसे अगर तुम पुजारी कह रहे हो तो अर्चक भक्तान हरिम दर्शयति ये वाक्य बन गया आपका। ठीक है, आगे बढ़े। अब आया आगे सूत्र ज्ञान। हाँ, ये सूत्र ज्ञान रुको। ये कह रहे हैं कि जब आप देखते हो ना, जब आप देखते हो ना, ध्यान दो, इधर सूक्ष्म चिंतन की बात है। जब आप देखते हो तो आपको ज्ञान होता है या नहीं? होता है। क्या ज्ञान होता है? ये कोई ना कोई है, दिख रहा है। जो आप देखते हो ना वो ज्ञान होता है, अर्थात चाक्षुष प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है। देखने से रूप विषयक ज्ञान होता है। क्या होता है? रूप विषयक। जब आपने दर्शनक क्रिया की, इस दर्शनक का मतलब क्या है कि रूप विषयक ज्ञान आपको हो रहा है। आपकी आंखों में जहां देखा उसकी फोटो छप गई, ज्ञान हुआ। तो दृश्य धातु को क्यों नहीं ज्ञानार्थक मान लिया जाए? दृश्य धातु को ज्ञानार्थक मान लें और भैया बुद्ध्यर्थक मानने से ही कर्म संज्ञा हो सकती है। दृशेष बनाने की जरूरत क्या है? ठीक है, तो कह रहे हैं कि दृशेष बनाया है तो सिद्धे सति आरभ्यमाण विधि नियमाय कल्प्यते। तो नियम करेगी ये। तो नियम क्या किया इसने कि सूत्रे ज्ञान सामान्य अर्थानामेव ग्रहणम। जो सूत्र में बुद्ध्यर्थक धातु कही है, सामान्य ज्ञानार्थक धातुएं हैं, जैसे जानना, अवगमन करना, प्राप्त करना, यही धातुएं ज्ञानार्थक माने जाएंगे। विशेष ज्ञान जिसको आप ढूंढ के निकाल रहे हो, ऐसे धातुओं को ज्ञानार्थक नहीं माना जाएगा। नहीं, अगर ये भी मानी जाती तो वहीं से हो जाता ना। तो कहा कि अगर दिक्कत क्या अगर हो रही है तो हो जाए। यहाँ भी कहा कि अन्यों में नहीं होती, इसलिए अन्य जो ज्ञान विशेष वाली हैं। इंद्रियों से आपको ज्ञान इंद्रिया कितनी है? 5 है। कौन कौन सी? आँख, नाक, कान, ठीक है, त्वचा, जिह्वा। तो इस प्रकार से आपको 5 प्रकार का ज्ञान होता है। आँख से रूप विषय ज्ञान होता है, नाक से गंध विषय ज्ञान होता है, जीभ से स्वाद विषय ज्ञान होता है, त्वचा से स्पर्श विषय ज्ञान होता है, कान से शब्द विषय ज्ञान होता है। ज्ञान होता है ना। तो इन ज्ञानों को बताने वाले धातु भी तो हैं। सूंघना वाले को जिघ्रति, श्रावय, सुनने को क्या कहेंगे? सुनोमी, सुनोती। ठीक है, तो ये धातु ज्ञान बता रहे हैं ना कि शब्द का ज्ञान किया, इसका ज्ञान किया, उसका ज्ञान किया। ठीक है ना। तो इन धातुओं का अनंतावस्था का कर्ता अनंतावस्था में जाकर क्या होने लगता? कर्म संज्ञक होने लगता। लेकिन दृशेष्ठ ने नियम बना दिया। दृशेष्ठ ने क्या नियम बनाया कि जो ज्ञान विशेषार्थक धातुएं हैं उन धातुओं का अनंतावस्था का कर्ता अनंतावस्था में जाकर कर्म संज्ञक नहीं होता।
इसीलिए आगे जो वाक्य आ रहा है कि स्मरति जिघ्रति इत्यादि नाम न, स्मरति स्मरण करता है, जिघ्रति सूंघता है, ये धातुएं जब अनंत में आती हैं तो इनका जो प्रयोज्य कर्ता होता है उसकी कर्म संज्ञा नहीं होती। तो उदाहरण दिया इन्होंने, स्मारयति घ्रापयति वा देवदत्तेन, देवदत्त को सूंघवाता है, देवदत्त को याद करवाता है। तो यहाँ देवदत्त याद कौन कर रहा है? देवदत्त कर रहा है। सूंघ कौन रहा है? देवदत्त कर रहा है। ये कौन सा करता है? प्रयोज्य करता है, क्योंकि करवा तो कोई और रहा है ना। तो सूत्र से इसमें क्या प्राप्त थी? कर्म संज्ञा प्राप्त थी। दृशेश ने वार्तिक ने क्या नियम बना दिया कि भैया ज्ञान विशेषार्थक धातुओं से नहीं होगी, तो यहाँ कर्म संज्ञा नहीं हुई। कर्ते कर्णयोः तृतीया से क्या हो गई? तृतीया हो गई। ठीक है, आगे है शब्दायतेर्न, शब्दायति धातु से, शब्दायति धातु से प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होती। शब्दायति धातु से धातु से प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होती। पूछा भाई प्राप्त कहाँ थी जो निषेध कर रहे हो? प्राप्त कहाँ थी जो निषेध कर रहे हो? क्या प्राप्त थी? कैसे? गति बुद्धि प्रत्यवसानात् शब्द शब्द लिया जाए, यानी शब्द कर्मक, यही मान रहे हो ना तुम? अब ये बता रहे हैं कि शब्दायति जो है ना वो शब्द कर्मक नहीं। शब्दायति धातु है, शब्दायति, इसका कर्म कौन है? अगर शब्द कर्म है तब तो यह शब्द कर्मक बनेगी ना। क्या इसका कर्म कोई शब्द है? शब्दायति धातु है, इस शब्दायति का कर्म कौन है? अगर वह शब्द है तब तो यह शब्द कर्मक रहेगी, लेकिन अगर शब्द नहीं है इसका कर्म तो शब्द कर्मक रहेगी क्या? नहीं रहेगी। अब कंफ्यूजन है भाई, हमें तो खुद पता नहीं है कि शब्दायति का मतलब क्या है। जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि शब्दायति का मतलब क्या है, तब तक हम ये कैसे जाने कि इसका कर्म शब्द है या नहीं है। ठीक है, शब्दायति में शब्दम करोति, शब्दम करोति, ये वाक्य प्रविष्ट, इस वाक्य को लेकर ही धातु बनी है शब्दायति। धातु क्या है? शब्दायति। शब्दायति का भाव क्या है? शब्दम करोति। तो शब्दम करोति, ये शब्द करोति क्या शब्द कर रहा है? यह शब्द करोति कुछ शब्द नहीं कर रहा है, बल्कि यह जो कर्म है ना इसमें शब्द, वही इस धातु के अंदर चला गया है, खुद ही धातु बन गया वो। ठीक है, अब आपको पूछा हमने रामः शब्दायति, रामः शब्दायति, इस धातु का, इस वाक्य का अर्थ है राम शब्द करता है। लेकिन यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि रामः शब्दम करोति, हम कह क्या रहे हैं? रामः शब्दायति, राम क्या है? शब्द कर रहा है। तो यहाँ पे जो शब्दायति धातु है ना, ये सकर्मक है या अकर्मक है? राम, मैंने आपको क्या बताया कि कर्म निकालने के लिए कौन सा क्वेश्चन पूछो? क्या करता है? कौन क्या किसको क्या करता है, और दूसरा कौन करता है? कौन में तो करता आएगा लड़की, किसको किसको करता है? तो पूछो जरा राम कौन, राम शब्दायति, शब्दायति से प्रश्न करो जरा, कौन शब्दायति? कौन शब्दायति? अरे कौन शब्दायन कर रहा है? राम। तो कौन का जो उत्तर निकले वो तो करता है। कर्म निकालने के लिए कौन से प्रश्न करने हैं? किसको? क्या और किसको? तो राम शब्दायति, क्या शब्दायति? उत्तर नहीं आया। राम किसको शब्दायति? उत्तर निकला नहीं। इसका मतलब यह शब्दायति धातु कैसी है? अकर्मक है। भाई कर्म तो इसकी ही कुक्षी में प्रविष्ट हो गया, तो ये तो खुद ही धातु बन गया, तो इसका कोई और कर्म नहीं है। कर्म अंतर प्रविष्ट हो गया, धातु ही बन गया, अलग से कोई कर्म नहीं है, इसलिए ये धातु अकर्मक है। और अकर्मक होने के कारण यहाँ प्राप्त थी अनंतावस्था के कर्ता की
अंतावस्था में कर्म संज्ञा। अब आई समझ में? धातु कैसी हो गई? अकर्मक। अकर्मक धातु के अनंतावस्था की कर्म संज्ञा होती है अनंतावस्था में, ये सूत्र ने बोला है। तो इसकी भी कर्म इसके प्रयोजकर्ता की भी कर्म संज्ञा प्राप्त थी, इसलिए निषेध किया गया शब्दायतेर न। तो निषेध हो गया तो क्या हुआ कि कोई क्लास का मॉनिटर है, वो बच्चे से हल्ला करवाता है ताकि टीचर आए और खूब मार दे इसे, ठीक है ना। तो उदाहरण क्या दिया इन्होंने? शब्दायति देवदत्तेन। देवदत्तेन शब्दायति, देवदत्त के द्वारा हल्ला मचवाता है, देवदत्त के द्वारा हल्ला मचवाता है। हल्ला कौन कर रहा है? देवदत्त। देवदत्त कैसा करता हुआ? ये लड़की वही अटकी हुई है अभी तक। प्रयोज्य करता हुआ। प्रयोजक करता तो वो है जो उससे हल्ला करवा रहा है। प्रयोजक अभी तो समझ लो, मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ व्याख्यान दे रहा हूँ, तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा है। जो कार्य करवा प्रेरक होता है वह प्रयोजक करता होता है, जो कार्य कर रहा होता है वो प्रयोज्य करता होता है। देवदत्त से हल्ला करवाता है। हल्ला कौन कर रहा है? देवदत्त। तो जो हल्ला कर रहा है वो प्रयोज्य करता हुआ, जो उससे करवा रहा है वो प्रयोजक करता हुआ। तो प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ किसमें कर्म संज्ञा प्राप्त थी? कौन है यहाँ प्रयोजक? देवदत्त। उसमें कर्म संज्ञा प्राप्त थी, शब्दायतेर्ना ने निषेध कर दिया, तो इसमें तृतीय हो गई इस कर्ता में। देवदत्तेन शब्दायति, ये बन गया। ठीक है, आगे बढ़े? नहीं है? अरे इसको पूरा कर लो, लाइन तो पूरा पढ़ लेना पहले, अभी खत्म प्रसंग तो समाप्त होने दो। यही अब जो मैंने अभी तक व्याख्यान किया ना, वही व्याख्यान बता रहे हैं यहाँ कि धात्वर्थ संग्रहित कर्मकत्वेन अकर्मकत्वात् प्राप्ति ही। इसकी प्राप्ति, इसमें प्राप्ति कैसे थी? प्रश्न हुआ ना भाई, जब प्राप्ति ही नहीं है तो निषेध किस बात का? कह रहे हैं कि प्राप्त है। कैसे? अकर्मकत्वात्, अकर्मक हो जाने से। कहा कि अकर्मक कैसे हुआ? तो कह रहे हैं धात्वर्थ संग्रहित कर्मकत्वेन, धातु का जो अर्थ है उसी धात्वर्थ में कर्म संग्रहित हो गया। यानी जो हमने ये शब्दायति धातु बनाया है, इस शब्दायति के अंदर जो कर्म था, जो जिसको आप कर्म समझ रहे हो कि शब्दम करोति, ये शब्द ही कर्म है, ये जो कर्म है यह धात्वर्थ में अंदर चला गया, वही धातु बन गया। तो धातु जब खुद ही बन गया, वो अलग से कर्म कहाँ रहा? अलग से उसका कोई कर्म नहीं रहा। तो ये क्या हो गई? अकर्मक धातु बन गई। ये अकर्मक धातु हो गई। तो अकर्मक धातु होने के कारण सूत्र से प्राप्त थी, तो उसी प्राप्ति का निषेध किया गया है यहाँ। ठीक है, होगा? चलो आगे वाला थोड़ा प्रकरण वो ऐसा आ रहा है, इसको कल करेंगे, यहाँ तक की समाप्ति। ठीक है, चलो धन्यवाद मेरे दर्शकों, अपना आशीर्वाद बनाए रखना।